A pack of योगासन for healthy hair and how it works। योगासन हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए नेल रबिंग एक्सरसाइज जरूर करें। नेल रबिंग एक्सरसाइज हमारी स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं, क्योंकि हमारी नेल में बहुत सारे नर्व्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट हमारी स्कैल्प से जुड़े हुए हैं। नेल रबिंग एक्सरसाइज डेली करने से हमारी नर्व्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, जिसके कारण हेयर फॉलिकल्स और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है और हमारी हेयर हेल्दी होती है। हमारी हेयर फास्ट ग्रो करती है, बालों का गिरना बंद होता है, असमय पकना बंद होता है। हमारी हेयर लॉन्ग एंड डेंस होती है, लंबी और घनी होती है। जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं वे लोग नेल रबिंग एक्सरसाइज अवश्य करें। यह एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारी हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये एक्सरसाइज आप किसी भी वक्त कर सकती हैं। डेली 5 मिनट तक नेल एक्सरसाइज आप अवश्य करें। हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए कपालभाति या स्कल ब्रीथिंग प्राणायाम आप अवश्य करें। एक तरह से कपालभाति एक क्रिया है जिसे डेली करने से हमारी माइंड काम होती है, स्ट्रेस रिड्यूस होती है, हमारी ब्रेन में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स रिड्यूस होती है। अगर स्ट्रेस रिड्यूस होती है तब बालों का झड़ना बंद होता है, बाल असमय पकते नहीं हैं। इसलिए हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए कपालभाति आप अवश्य करें। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें, यह इसकी क्रिया है। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की क्रिया है, इसे प्राणायाम भी कहा गया है। रेगुलरली 2 से लेकर 3 मिनट तक कपालभाति क्रिया आप अवश्य करें। आपके हेयर हेल्दी रहेंगे, आपके हेयर असमय पकेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं। इसलिए हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए यह क्रिया आपको अवश्य करनी चाहिए। हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए उष्ट्रासन यानी कैमल पोज जरूर करें। अपनी नीज के ऊपर खड़े हो जाएं, बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें, दोनों हाथों को एंकल्स के ऊपर टिका कर रखें। हाथों को एंकल्स या तो फुट के ऊपर टिकाना है। उष्ट्रासन करने से हमारे हेयर फॉलिकल्स हेल्दी रहते हैं, स्कैल्प हेल्दी रहते हैं, क्योंकि हमारी स्कैल्प में ब्लड फ्लो इम्प्रूव होती है, ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स होती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की क्षमता इंक्रीज होती है, हेयर का गिरना बंद होता है, हमारी हेयर सुंदर और घने दिखते हैं, हेयर बढ़ने भी लगते हैं। वह आपकी चॉइस है कि आपको कितना लंबा हेयर रखना है। जैसे कि मैं छोटा हेयर रखते आई हूँ, ये मेरी चॉइस है। उष्ट्रासन करने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है और साथ में हमारी हेयर हेल्दी रहते हैं, हेल्दी होते हैं। अपनी हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए सुप्त वज्रासन, जिसे रेक्लाइन थंडरबोल्ट पोज कहा गया है, अवश्य करें। वज्रासन पोज में बैठते हुए दोनों हाथों को बैक के पीछे ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, दोनों हाथों को अपनी थाइज के ऊपर रखें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। सुप्त वज्रासन डेली करने से हमारी ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, हमारी स्कैल्प में भी ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स हेल्दी होते हैं, जिसके कारण बालों का असमय पकना, झड़ना बंद होता है। इस पोज का हमारे ब्रेन के ऊपर, लीवर के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, जिसके कारण हेयर फॉलिकल्स हेल्दी होते हैं, असमय पकते नहीं हैं, हेयर पूरी तरह से हेल्दी होते हैं, साथ में बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है। हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए सर्वांगासन पोज आप अवश्य करें। पीठ के बल लेट जाएं, कमर को दोनों हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। यह है सर्वांगासन पोज। सर्वांगासन पोज डेली करने से हमारी ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, क्योंकि इसमें ब्लड हमारी अपोजिट डायरेक्शन में लेग की तरफ से हमारी ब्रेन की तरफ इंक्रीज होती है। सर्वांगासन पोज का डायरेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ता है, स्ट्रेस रिड्यूस होती है और हमारी स्कैल्प हेल्दी होती है,
हेयर फॉलिकल्स हेल्दी होते हैं। स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आना है। हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए विपरीत करनी पोज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। पीठ के बल लेट जाएं, कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को ऊपर उठाते हुए पहले सर्वांगासन पोज में आए, फिर धीरे धीरे लेग्स को बैक की तरफ ले जाना है, लेकिन फ्लोर के ऊपर नहीं लाना है। ध्यान से इसके स्टेप्स को देखें। विपरीत करनी पोज हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट करती है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देती है। हमारी हेयर सुंदर लगते हैं, देखने में घने लगते हैं, असमय पकते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं, बालों का गिरना बंद होता है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में आपको रुकना है। इस पोज में अपनी कमर पर से हाथों को नहीं हटाना है, नहीं तो अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। बिगनर्स इसकी प्रैक्टिस ना करें। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वे लोग ही इस पोज को करें। हमारी नर्वस सिस्टम बूस्ट होती है, हेल्दी होती है। धीरे धीरे लेग्स को फोल्ड करते हुए स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए जानुसिरासन योगा पोज आप अवश्य करें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। एक्सहेल के साथ बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करना है। हेड को नीच के ऊपर टिकाना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। जानुसिरासन योगा पोज में स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारी हेयर हेल्दी होते हैं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों और बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। हेयर में स्कैल्प में हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए 5 मिनट तक 2 से लेकर 3 बार तक जानुसिरासन योगा पोज आपको अवश्य करना है। आपके स्कैल्प में हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेगी, स्ट्रेस रिड्यूस होगी, माइंड में ऑक्सीजन इंप्रूव होगी। हेयर असमय पकेंगे नहीं, असमय सफ़ेद नहीं होंगे, गिरना बंद होगा। हमारी हेयर संपूर्ण रूप से हेल्दी होंगे। इस योगा पोज में अपनी हेयर को ओपन रखें, यानी खोल कर रखें। अपनी हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए चक्रासन योगा पोज भी आप कर सकते हैं। बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करना है। चक्रासन यानी व्हील पोज में हमारी हेयर में हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, स्ट्रेस रिड्यूस होती है। पॉजिटिव इफेक्ट हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण हमारे हेयर हेल्दी होते हैं। बॉडी का इंटरनल सिस्टम डिटॉक्सिफाई होता है। जिन लोगों से यह योगा पोज ना हो पाए वे लोग इसकी प्रैक्टिस ना करें। हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए सबसे इफेक्टिव योगा पोज है वह है शीर्षासन योगा पोज यानी हेड स्टैंड। शीर्षासन योगा पोज में हमारे ब्रेन में पूर्ण रूप से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, प्योर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, टॉक्सिन्स रिड्यूस होता है, पूरी इंटरनल ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई होती है। हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे स्कैल्प हेल्दी होते हैं। शीर्षासन योगा पोज डेली करने से बालों का असमय पकना गिरना पूर्ण रूप से बंद होता है। जिन लोगों से यह योगा पोज ना हो पाए वे लोग वॉल की सपोर्ट लेकर शीर्षासन योगा पोज कर सकते हैं। इस योगा पोज में आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना है। जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम्स है या तो हार्ट की सर्जरी हुई है वे लोग किसी भी योगा पोज को ना करें, क्योंकि ये सभी योगा पोज में हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए डॉक्टर की सजेशंस अवश्य लें। हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए अधोमुख शवासन योगा पोज आप अवश्य करें। बॉडी को अधोमुख शवासन योगा पोज में लाएं। अधोमुख शवासन योगा पोज में हमारी ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, हमारे हेयर फॉलिकल्स हेल्दी होते हैं, स्कैल्प हेल्दी होते हैं, बालों की सभी तरह की समस्याएं दूर होती है, हमारी हेयर पूर्ण रूप से हेल्दी होते हैं, क्योंकि अधोमुख शवासन योगा पोज का पॉजिटिव इफेक्ट लीवर के ऊपर पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट ब्रेन के ऊपर पड़ता है, स्ट्रेस रिड्यूस होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। अनहेल्दी हेयर के फैक्टर्स हैं स्ट्रेस, लीवर का कमजोर होना, हार्मोन्स का असंतुलन इत्यादि।
ये सभी योगासन करने से अनहेल्दी हेयर के फैक्टर्स दूर होते हैं। हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे हेयर पूर्ण रूप से हेल्दी होते हैं। साथ में ये सभी योगासन डेली करने से बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है, जैसा कि मैं आपको बताते आई हूँ। ध्यान रहे, योगासन के साथ साथ आपको हेल्दी आहार लेना है। धन्यवाद दोस्तों।